गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 10th लेसन 12 मानव संसाधन का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती है संसाधन कहलाती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि संसाधन किसे कहते हैं, है ना। वे वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी है, संसाधन। ठीक है, ये संसाधन हो गया। अब हम देखेंगे मानव संसाधन, है ना। मानव अपनी बुद्धि और प्रौद्योगिकी से किसी भी वस्तु को अधिक मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित करने में सक्षम है। किसके द्वारा? अपनी बुद्धि और प्रौद्योगिकी के द्वारा वो किसी भी वस्तु के लिए को अधिक मूल्यवान बना करके उसको संसाधन बना देता है। मानव न सिर्फ नए नए संसाधनों का रचयिता बल्कि वह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव भी खुद क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव संसाधन, मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य को मानव संसाधन उनकी संख्या तथा शारीरिक तथा मानसिक शक्ति बनाती है। मनुष्य स्वयं को संसाधन कौन बनाता है? मनुष्य की संख्या, दूसरा उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति। ये दो चीजें मिलकर के उसको क्या बनाती है? महत्वपूर्ण संसाधन बनाती है ना। मनुष्य में शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का विकास कैसे होता है? शिक्षा के द्वारा, तकनीक के द्वारा, स्वास्थ्य और कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने योग्य बनता है। अब यहाँ पर हमारा शुरू हो रहा है। पहले ही हमको इसमें देखेंगे, पहली चीज क्या क्वेश्चन बनता है? संसाधन क्या है? तो संसाधन हमने देखा कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रयुक्त होती है, क्या कहलाती है? संसाधन। तो हमारी परिभाषा पहली हो गई संसाधन। अब हमारी दूसरी परिभाषा हो जाएगी मानव संसाधन। मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। इसको हम क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहलाएगा। तो ठीक है, पहला क्या देखा? संसाधन। इसके बाद दूसरा हमने देखा मानव संसाधन। ठीक है, दोनों की परिभाषा। मानव जनसंख्या को जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा व अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है। मानव जो जनसंख्या है उसको किसमें? शिक्षा में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। टीचर का प्रशिक्षण, चिकित्सक का प्रशिक्षण, है ना। प्रशिक्षण, चिकित्सा, अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है। तो इस निवेश के परिणाम स्वरूप मानव जनसंख्या क्या बन जाती है? मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग व सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मानव ही करता है ना। समाज तथा अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही है, वे स्वयं ही विभिन्न गुणों वाले संसाधन हैं। मानव उन संसाधनों का उपयोग भी करता है और विभिन्न गुणों वाला हो गए संसाधन है। कोयला एक चट्टान का टुकड़ा था। जब तक हमको उसकी महत्वता पता नहीं थी, उसकी उपयोगिता पता नहीं थी, तब तक वो क्या था? चट्टान का एक टुकड़ा था। तब जब कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार कर उसे क्या बनाया? संसाधन बनाया। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन, कौशल उत्पादन के संदर्भ में किसी देश की कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना राष्ट्रीय सकल उत्पादन के सृजन में उसकी योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। संसाधन विशाल जनसंख्या का एक रचनात्मक पहलू है। तो हमने पहले देखा संसाधन। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? संसाधन किसे कहते हैं, दूसरा मानव संसाधन से क्या आशय है, तीसरा अब हमारा बन जाएगा जनसंख्या किसे कहते हैं या क्या होती है। तो जनसंख्या से तात्पर्य, तो ये मैं क्वेश्चन या बता रहा हूँ, वो नोट करते रहे, है ना। तीसरा क्वेश्चन आपका बन गया, जनसंख्या से तात्पर्य किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल जनसंख्या से होता है ना। सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिसके द्वारा दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जा सकता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उसकी संख्या, वृद्धि, वितरण, विशेषता या
गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी की संसाधनों का उत्पादन उपयोग करता है। अतः यह जानकारी आवश्यक है कि किस देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ व कैसे रहते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इन चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, कितनी हुई, ये किसके जनगणना के द्वारा हम करते हैं। 2011 की जनगणना हुई। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हमारी देश की जनगणना होती है। अब कब होगी? 2021 में। जनगणना की परिभाषा में 3 मुख्य बिंदु पर विचार करेंगे हम। जनसंख्या का आकार, जनसंख्या कितनी बड़ी है, उसका वितरण कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, उनका बारे में देखेंगे और उसके घनत्व देखेंगे। व्यक्तियों की कुल संख्या अर्थात पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों तथा किसी निश्चित स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन, किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में वृद्धि तथा उसमें परिवर्तन क्या हुआ, उसका कारण देखेंगे। जनसंख्या के गुण व विशेषताएं, व्यक्तियों की उम्र, लिंगानुपात अर्थात पुरुषों महिलाओं की संख्या का अनुपात, उनका साक्षरता का स्तर, व्यावसायिक संरचना एवं स्वास्थ्य की अवस्था इत्यादि का हम इनमें अध्ययन करेंगे। अब हम इसमें से एक एक लेते हैं। पहला लेते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण। 3 विशेषता थे ना, पहली विशेषता ले रहे हैं। तो अब देखेंगे कि आकार, अब किस संबंध में? भारत के संदर्भ में देखेंगे। सबसे भारत की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है। कितना है? बहुत बड़ा है। विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। अब पढ़ते समय हमको देखना कहाँ से क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं, बस ओके। अब छोटे प्रश्न बनेंगे तो यही बनेंगे, और छोटे छोटे सारे प्रश्न आएंगे तो बड़ा प्रश्न अपना आप सोल्व हो जाएगा। तथा तीसरे और चौथे और 5वें स्थान पर क्रमशः कौन है? तीसरे स्थान पर उनको संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया और 5वें स्थान पर ब्राज़ील है। इस तरह से आपको 5 याद हो गए। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? चीन। दूसरा हो गया भारत। तीसरा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा हो गया इंडोनेशिया और 5वां हो गया ब्राज़ील। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1,21,01,93,422 थी, है ना, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% लगभग था। ये जनसंख्या भारत की कितने क्षेत्रफल? 32.8 लाख भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है, जो विश्व की स्तरीय भूभाग का कितना 2.54% है ना। यहाँ पर सारणी दे रखी है, वही मैंने बंद देखा हुआ। प्रथम स्थान कौन सा है? चीन। दूसरा भारत। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा इंडोनेशिया, ब्राज़ील। इस तरह से दे रखे हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे 2011 की क्वेश्चन। तीसरा, 11 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी कुल जनसंख्या 19,95,81,477 है। उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बना? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है। इसके विपरीत हिमालय क्षेत्र की राज्य सिक्किम की जनसंख्या केवल 6,07,688 है। तो सबसे कम जनसंख्या कौन सी होगी? सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन बना। तो ये बस क्वेश्चन ही निकल के आ रहे, जो देश की कुल जनसंख्या का 0.05% है। लक्षद्वीप केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बन गया कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम, तो लक्षद्वीप। भारत की लगभग आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में निवास करती है। देखो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश फर्स्ट, सेकंड महाराष्ट्र, बिहार थर्ड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है, जो सारे जी के प्रश्न निकल के आ रहे हैं। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ प्रश्न बना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी?
46,46,21,012 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67% भाग है, तथा 3.42 लाख, इसका क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल असमान रूप से वितरित है। असमान इसलिए कि कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। ये क्वेश्चन बना, जिसकी जनसंख्या 66,63,971 तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? जैसलमेर, जिसकी कुल जनसंख्या 6,72,008 है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर जो दे रखे हैं उनको आपको करना है। जिससे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? यूपी अपन ने देखा। राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान पहला है, प्रथम स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। इस तरह से जो ये प्रश्न, जैसे भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल में, है ना। फिर इधर देख ले, संसाधन किसे कहते हैं? तो ये जो मैंने टिक किए हैं उन क्वेश्चन को आपको करना है। बाकी का अध्ययन अपन कल करेंगे। धन्यवाद।